हेलो गाइस, कैसे हो आप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो 24 तारीख के बाद मैं आज बना रही हूँ व्लॉग। आज है 30 तारीख और आज बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि उस दिन हमने झंगोरा कूटा था, जैसे कि आपने इससे पहले वाले व्लॉग में देखा होगा। तो उससे मेरे गले में दर्द होने लग गया था। उस टाइम मेरे को बुखार भी आया उसी रात और 2 दिन तक तो मैं पड़ी ही रही और हॉस्पिटल भी गई थी उसके दूसरे दिन। और दादी को लेके भी गए थे, दादी के पेट दर्द हो रहा था। तो उसके बाद दादी की भी तबीयत ज़्यादा हो गई थी ख़राब, तो हम उस दादी को लेके श्रीकोट से ले गए थे। तो 3 दिन वहाँ रहना पड़ा। पहले दिन, दूसरे दिन और कल ही आई मैं भी। कल 29 तारीख घर आई हूँ वहाँ से। तो मैं वहाँ ब्लॉग नहीं बना पाई, पर दादी की थोड़ा सा क्लिप निकाली थी एक, देखो। और दादी भर्ती हो रखी थी वहाँ 2-3 दिन के लिए। तो आज दादी भी घर आ रही है और ताऊ जी आ रखे थे कल, वो आए वहाँ हॉस्पिटल। तो मैं वहाँ से घर आ गई थी। उन्होंने कहा कि तू घर चले जा, हम रह लेते हैं एक दिन। तो अगर दादी भर्ती रहती तो आज फिर मैंने जाना था, क्योंकि कल मेरे दादा का श्राद्ध है, तो इसीलिए उनको तब घर आना था। मेरे ताऊ जी ने तर्पण देना था इसीलिए। तो आज वैसे उनको छुट्टी मिल गई है और हम जा रहे हैं। हम आ रखे हैं खेत, मम्मी और मैं, और आज हमारे साथ दादी भी आ रखी है। तो ये हमने कोदा काटा। यहाँ कोदे के जो होता है न्यार, पुदीनेटू बोलते हैं इसको गढ़वाली में। तो ये काटा है और अभी उधर रह रखा है। तो अभी वो आ गए हैं, श्रीकोट से निकल गए हैं। तो मैंने कहा कि रुद्र पे आ जाएंगे तो कॉल कर देना है, ताकि मैं यहाँ से घर जाऊँ और उनको लेने रोड पे चले जाऊँ। तो तब तक, जब तक उनका कॉल आता है तब तक हम उसको काटते हैं, कंप्लीट करते हैं। और नहीं होगा कंप्लीट तो जितना भी होगा उतना काटेंगे। उसके बाद मम्मी और अपना आराम से काट लेंगे। मैं घर चली जाऊँगी घास लेके, क्योंकि हमने घास भी निकाल दिया है। तो चलो फिर चलते हैं, उधर काटते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। तो गाइस, दादी की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, क्या ही बोलूँ। उनके पित्त की थैली में उनके वो है, पथरी है, और ऑपरेशन हम कर नहीं सकते क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है ऑपरेशन का। क्योंकि वो भी किसी किसी को ही सूट करता है, कोई कोई उसका दर्द सहन कर सकता है। और दादी वैसी, दादी की उम्र ज़्यादा है, तो उनके लिए ऑपरेशन अभी इस उम्र में सही नहीं है। तो क्या ही बोलें अब। दादी आ रही है आज घर, तो मैं आपको दादी दिखा दूँगी, ठीक है, ब्लॉग में। तो गाइस, कल चतुर्दशी को मेरे दादा का श्राद्ध है, इसीलिए हम थोड़ा बुखड़ा कूट रहे हैं, जो कि धान से बना होता है। उसको भूनना पड़ता है और उसके बाद कूटना पड़ता है। तो हमने कल रात को भून दिया था वो, और अभी कूटूंगी मैं उसको। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए। ये है उरखेला और ये है सुप्पू, ये है सुप्पू। और ये मैंने कल रात मम्मी ने साटी भूजी थी, जो कि धीमी आंच में भूजते हैं इसको। और मैं यहाँ पे बोर बिछाऊंगी। ये है दादी। हेलो कर। और ये इन्हीं का उरखेला है, हमारा वाला तो टूट रखा है अभी। तो अब हम इसको यहाँ पे ये बोर वगैरह बिछाते हैं बाल्टी से, ताकि इधर उधर से बाहर ना गिरे। और इसमें हम डालेंगे साटियों को। इसकी बनेंगी 4-5 घाड़े। और ये तने का काट को देता है। जो बुखड़े होते हैं ना, वो 2 बार कूटने पड़ते हैं। तो एक बार कूटने पे वो ऐसे हो रह जाते हैं बीच बीच कुछ, दूसरी बार कूटने पे वो ये है, ये दूसरी बार कूटे हुए हैं। ये दादी कूट रही, देखो साफ होते हैं, कुछ कुछ रह रखे हैं। और ये दादी यहाँ पे फटक रही है इनको, इनसे ये जो है भूसा, इसको निकाल रही है। तो अभी बहुत रह रखा है, अभी ये रह रखा है, अभी ये, और शायद ये भी अभी एक बार और होगा। तो मतलब पूरी ये 6 घानी हो गई हैं। और मेरे हाथ पे छाले भी उठने लगे हैं, देखो, ये देखो। गाइस, मैंने थोड़ा सा साटी क्या कूटी मेरे हाथ पे, मतलब वो बुखने के लिए कूटी थी, तो मेरे हाथ पे छाले हो गए हैं। तो पहले के जो महिलाएं रहती थी, उनका जीवन कितना कठिन होता था। वो सुबह 4 बजे उठ जाती थी
ये कूटती थी, कभी झंगोरा, कभी साटे, कभी कुछ, और वही कूट के उनको खाना भी पड़ता था वो उसी दिन। और अब के ज़माने में राशन तो मिल ही रही है और साटियाँ तो कोई कूट ही नहीं रहा है, कूट भी रहा है तो थोड़ा बहुत कूटता है, और वो भी चक्की से कूटवाते हैं, घर में तो कोई कूटता नहीं। ये बुखड़ा की वजह से थोड़ा हमारा ये उरखाले रह रखे हैं, नहीं तो लोग तो उरखाले रह भी नहीं रहे। हमारा तो वो वाला जो हमारा वाला उरखाला था वो तो तोड़ ही दिया है, मतलब तोड़ दिया मतलब उखाड़ रखा है, वो उखाड़ रखा है वो, क्योंकि भैया और उन्होंने वहाँ पे घर बना रखा था तो वो उखाड़ दिया था कि हम उसको बाद में लगाएं, पर अभी तक नहीं लगाया वो। तो हम तो दादी के यहाँ पे कूटते हैं। अब यही है, हमारे 4-5 जो परिवार हैं उनका एक ही उरखाला है। वैसे ये खाली दादी औरों का था, पर हम इसी का यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा वाला तो उखड़ रखा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने वो कूट के यहाँ पे साफ़ कर दिए हैं दादी ने। देखो दादी अभी भी लास्ट वाले जो घाड़ कूटी थी मैंने अभी, तो उसको दादी साफ़ कर रही है, और साफ़ करके दादी ने उस सुप्पे पे रखी हुई हैं। तो इससे तो आप लगा ही सकते हो कि उनका जीवन कितना ज़्यादा कठिन होता था। घास के लिए भी उनको कितना दूर जाना पड़ता था। हमें तो अब हम तो जाते भी नहीं हैं, और आजकल की लड़कियां तो खेती बाड़ी तो कुछ करती ही नहीं है। उनका तो मानना है कि क्या हो रहा है उससे, पर वो भी हम भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ अपनी मम्मी औरों को कि क्यों कर रहे हो ये खेत, जब हमने खाना बाहरी राशन बाहरी की खानी है, दाल बाहर का ही लाना है दुकानों से। तो मम्मी और कहते हैं अपने पूर्वजों की ज़मीन को बंजर थोड़ी ना रखेंगे अभी से। अभी जब तक हमें वो है, जान है, प्राण है, सक्या पत्ता छे हम जब तक तब तक तो हम उनका नहीं छीन पूर्णा। और जब बुआर ए जाले वो निकली तो निकली, पर जब आता हम छे प्राण जब आता हम पा सके तब आता हम लोग पूर्ण छोड़ा नहीं, बांझ नहीं रखा। छोड़ा मतलब कोई और करेगा तो कर लेंगे, दे देंगे, पर बंजर नहीं रखेंगे अपनी खेती को। तो पहाड़ में ना ऐसी होता है, जो नई चीज़ होती है, जैसे कद्दू की सब्ज़ी हो गई, लौकी की सब्ज़ी हो गई, कुछ भी मुंगरी हो गए, बुखड़े कूट ले हमने, कुछ भी चीज़, गेहूँ हो गया, झंगोरा तो नहीं, गेहूँ हो गया, जैसे कुछ भी चीज़ है तो हम पहले भगवान जी को ही चढ़ाते हैं। जैसे हमने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी तो हमने जो भी बनाया होगा वो भगवान जी को चढ़ा था, सबसे पहले वाला जो कद्दू लगा था। जो भी चीज़ हमारी सबसे पहले होती है, जैसे मेरी मम्मी की एक ककड़ी लगी हुई है वहाँ नीचे पे, तो वो मेरी मम्मी ने कहा है कि वो श्राद्ध के लिए रखेंगे। हमने भी नहीं खाई वो, अपने पेड़ के हमने एक भी ककड़ी नहीं खाई, वो भी हमने श्राद्ध के लिए बचा रखी है, दादा की श्राद्ध के लिए कल। और जैसे मुंगरी भी होती है तो हम पहली मुंगरी भगवान जी को ही चढ़ाते हैं। और अगर दादा का श्राद्ध नहीं भी होता कल और हम ये बुखड़ा कूटते तो हमने एक कटोरा निकाल के अपने मंदिर में रख ही देना था, क्योंकि होता ही ऐसा है भाई। और जैसे गेहूं का वो होता है तो हम नए गेहूं के आटा बनता है, जो नए गेहूं का होता है वो भी हमारे तुंगनाथ मंदिर में जब पूजा होती है, जब गेहूं की वो होती है ना फसल, उसके बाद तुंगनाथ मंदिर में पूजा होती ही होती है, उसमें भी हमारा नया गेहूं का आटा जाता है, पुराने वाला नहीं जाता। तो ऐसे ही होता है हमारे गांव में। हमारे गांव में क्या है, गढ़वाल में ऐसा ही होता है, नई चीज़ सबसे पहले भगवान जी को ही चढ़ती है हमारे खाने से पहले ही। तो हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हम भगवान जी पे बहुत विश्वास करते हैं।